आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। नून लीग का मिशन अवाम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। रैली लाहौर पहुंच चुकी है। मियाँ साहब शादरा में खिताब फरमा चुके। एक और खिताब उनका कुछ देर में मुतवक्को है, लेकिन इस वक्त जो है मियाँ साहब ने एक और रिवायती जारहाना खिताब कर डाला है। मियाँ साहब की टोन वक्त के साथ साथ सख्त होती चली जा रही है। टोन की ये सख्ती, लहजे की ये तलखी क्या गुल खिलाएगी, ये हमारा आज का मौजू। इसके साथ साथ मियाँ साहब ने जो अपने खिताब में इनकलाब लाने का ऐलान फरमाया है, ये इनकलाब वो किस सूरत में लाएंगे, किसके ख़िलाफ़ लाएंगे, क्योंकि मरकज़ में भी वही हैं, सूबे में भी वही हैं, और अचानक अल्ताफ़ हुसैन, ताहिरुल क़ादरी और उसके बाद अब मियाँ साहब भी इनकलाब के आरज़ूमंद क्यों दिखाई देते हैं। एक और अहम सवाल जो हम यहाँ करेंगे वो ये कि मासूम हामिद, जिसे शहीद जमहूरियत का टाइटल दिया गया था नून लीगी क़यादत की जानिब से, उसका जनाजा भी तमन्नाई रहा नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा की दीद का, लेकिन शायद सियासत या अहले सियासत के सीनों में दिल नहीं हुआ करते। उस बेचारे गरीब की तदफीन भी हो गई जो नवाज़ शरीफ साहब की महज एक झलक का मुतमन्नी था, और यहाँ उसको कब्र में उतारते वक्त भी कोई उसकी यूसी लेवल का नाजिम, कोई चेयरमैन, कोई वॉट एवर भी उसके सामने मौजूद न था। दूसरी तरफ इस बेहिसी से क़ता नज़र पंजाब में आज तीसरा रोज़ भी ये रैली की नज़र हुआ। सरकारी अस्पतालों में मरीज़ रुल गए, ख्वार हो गए। डॉक्टरान कराम जो हैं, यंग डॉक्टर्स ख़ास तौर पे, उनकी हड़ताल का 12वां रोज़ है। खादिम आला क्या कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीगी रहनुमा, नून लीगी क़यादत रैली में अवामी तायद पाकर खुशी से फूले नहीं समारी, तो क्या इस खुशी का कुछ एक हिस्सा, कुछ एक कंट्रीब्यूशन उनको आवाम को पे बैक नहीं करना था। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग के रहनुमा जनाब राना अफजल साहब, शाहिदा रहमानी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और साथ ही साथ शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। राना अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ। राना साहब, सर ये जो इतना मैंने तमहीद बांधी, इसमें बहुत सारे मैंने सवाल उठाए। सबसे पहले तो सर ये फरमा दिएगा, बिल्कुल मेरा पहला सवाल, उस मासूम का जनाजा भी नून लीगी क़यादत की दीद का तमन्नाई रहा, लेकिन ऐसा कोई मौजज़ा ज़हूर पजीर हो नहीं सका, ऐसा क्यों सर? मैं समझ बड़ी गलत बात है। हमारे इलाके के, उस इलाके के लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं हुआ जो आज जैसा आप कह रहे हैं, मेरे लिए भी हैरत की बात है और मुझे भी अफसोस है। सर, आपके ख्याल में ये जो मैंने अभी कहा, आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे या तरदीद फरमाएंगे? आपके कल जिसे शहीद जमहूरियत कहकर कैप्टन सफदर और साद रफ़ीक साहब ने अपना बना लिया था, आज इस एक बेहिसी के अमल ने उसे अचानक बेगाना कर दिया। देखिए, मैंने तो आपकी बात से इत्तेफाक किया कि हमें जितनी भी मसरूफियत हो उनके दुख में शरीक होना चाहिए था, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था, और जनाजा पढ़ना फ़र्ज भी है। वो बच्चा मियाँ साहब पर फूल डालने के लिए आया था, हमें उसकी कब्र पे फूल डालने चाहिए थे। सर, ये मुझे बताएंगे, मियाँ साहब ने जो इनकलाब लाने का ऐलान किया, ये इनकलाब किसके खिलाफ है? क्योंकि मरकज़ में भी आप हैं, सूबे में भी आप हैं, ये इनकलाब किसके खिलाफ है सर? देखिए, ये इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के अवाम को बावर कराने के से आएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत के साथ है, और पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को इस तरह से फारग ना किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान में 18 वज़ीर उज़्मा को बेइज्जत करके निकाल दिया गया और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये एक इनकलाब होगा जिसका बेड़ा मियां नवाज शरीफ ने उठाया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की भी वो, जमहूरी कायदीन की भी वो इज्जत हो जो दूसरे इदारों के सरबराहान की है। एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, अपना अपना काम करें, और इल्ज़ामात के पीछे जब तक बेबुनियाद हो, और कोई शख्स करप्ट नहीं हो सकता जब तक उसके करप्शन के जो है वो साबित ना हो। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक भोंडा मजाक है कि जमहूरी लीडरों को करप्शन का इल्ज़ाम लगा के फारिग कर दिया जाता है और वो करप्शन साबित नहीं होती। सर, एक और सवाल इसी तनाजुर में करना चाहूँगा। राना साहब, ये मुझे फरमाइएगा, जमहूरियत की बात करते करते हम लोग जमहूर को यकबयक फरामोश कर बैठते हैं। आपके ख्याल में पंजाब में ये जो 12 रोज़ से यंग डॉक्टर्स गुल खिला रहे हैं, खादिम आला आपकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस सूरत-ए-हाल का नोटिस क्यों नहीं लेती? यंग डॉक्टर्स को उनकी लिमिटेशंस क्यों नहीं बता दी जाती? अवाम का, जमहूर के हुकूक की बहाली का दावा करने वाले क्यों इस हवाले से गफलत बरत रहे हैं? आपका ये कहना गलत है कि हम नोटिस नहीं ले रहे।
उनके साथ कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, कईयों को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है, उनकी डिमांड्स काबिल कबूल नहीं हैं और ये बड़े अरसे से इस किस्म के हथकंडे जो चल रहे थे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब इनके साथ एक फाइनल डील होगी। हमें अगर 200-300 डॉक्टरों को भी नौकरी से फारिग करना पड़ा, हम निज़ाम को ठीक करेंगे। ये डॉक्टर्स अगर नहीं काम करना चाहते तो जरूर इनके लिए हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है कि ये हुकूमत का ही काम करें, ये प्राइवेट सेक्टर में अपना कारोबार कर लें। हम अच्छे डॉक्टर्स जो हैं उनको हायर करेंगे और उनको जो जिनको सरकारी नौकरी कबूल होगी उनको लेके आएंगे। ये बहुत देर से 5-6 मरतबा आवाम को खराब कर चुके हैं और हम मजबूर नहीं हैं कि इन्हीं डॉक्टरों से काम लेना है। राइट राना साहब, थोड़ी देर तक आप हमारे साथ रहिएगा काइंडली। मैं आपसे कुछ मज़ीद बात भी करना चाहूँगा। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा, बिलावल साहब ने अपने एक बयान में फरमाया है मियाँ साहब को बुरा वक्त आते ही अचानक जमहूरियत और मिसाक़ जमहूरियत याद आ गया। आपके ख्याल में उनके लहजे में जो अचानक ये तलखी दर आई है बिलावल साहब के, उसकी वजह क्या है? मियाँ साहब ने उनको शुरू में रिस्पॉन्ड नहीं किया था, ये वजह है या कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, हमें तो मैं समझती हूँ कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मियाँ साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे माजी में, आपने भी देखा होगा, भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं 90s की सियासत में नहीं जा रही, मैं अभी 2008 के बाद यही मियाँ साहब इसी अदलिया की बहाली के लिए रोडों पे निकले थे। हुकूमत को टाइम फ्रेम दिया जा रहा था, अल्टीमेटम दिया जा रहा था, हुकूमत अब गई और जब गई, और ब्लैकमेलिंग करके किस तरीके से उन्होंने अदलिया बहाली करवाई। उसके बाद वो मेमो गेट जो स्कैंडल हुआ उसके अंदर वो कोट पहन कर पहुँच गए, और इसके बाद उससे भी बढ़कर जब गिलानी साहब को नाअहल किया गया, उनको घर भेज दिया गया एक जंबिश कलम, तो जब कि मियाँ साहब की स्पीचेस आजकल तो सोशल मीडिया में समझती हूँ इतना वायरल है कि उसमें खुद नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं कि जी आप अदालत का फैसला कबूल करें और घर जाएं। हमने तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालतों का भी एहतराम किया, इदारों का भी एहतराम किया। हमारे एक वज़ीर आज़म को हैंग कर दिया गया, हमने जब भी वायलेशन इस तरह नहीं की। हमारे एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। जब भी हमने ये नहीं, जो जमहूरियत चल रही है, खुदा न खास्ता जमहूरियत को की बिसात को नहीं लपेट दिया गया, आपने उसको एक्सेप्ट किया कोर्ट के फैसले को। आपने पार्लिमानी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर नया वजीर आजम आ गया, आपकी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट है, अपना वजीर आजम है। यहाँ मुझे शौकत यूसुफजई साहब को शरीक गुफ्तगू करना पड़ेगा। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब, मियाँ साहब ने अपने खिताब में जो इनकलाब लाने का ऐलान फरमाया है, आप इस ऐलान से किस हद तक परेशान हुए हैं, कंफ्यूज हुए हैं, या खुश हुए हैं कि चलो अब आवाम की तकदीर बदलने जा रही है? देखिए, मुझे तो हैरत इसलिए नहीं हुई है कि मियाँ साहब जो है ना, हमेशा उनके जो जहनी वो है वो हमेशा अमीराना रहा है, और कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात की इनकलाब की, लेकिन ये दिल में छुपा के रखते थे। आज उनके मुंह पे आ गई है बात, लेकिन अब उनसे वो चली गई है। अब वो उनके पास नहीं रही है। जो अमीरुल मोमिनीन बनने का वो ख्वाब पहले से देखते रहे हैं, ये भी एक ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से जो इदारे बने हैं वो मजबूती से अब काम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, दूसरे इदारे भी अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब वो खौफ और प्रेशर नहीं रहा। ये तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब लगता है कि थोड़े से जहनी तवाज़ुन खो बैठ रहे आहिस्ता आहिस्ता, और ये जिस तरीके से ये इनके मुँह से अब वो बातें निकल रही हैं सारे, हमें कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर आओ और कंटेनर की सियासत ना करो। तो आज मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मियाँ साहब जो है वो कंटेनर पे चढ़ के वही और अपने पंजाब को फतह करने निकले हैं जिससे उनकी हुकूमत है। और ये कहते थे कि सड़कें बंद ना करो, इससे तरक्की रुक जाएगी। अब 3-4 दिनों से खुद सड़क बंद किए बैठे हैं। ये सारी शौकत साहब, सर यहाँ 1 मिनट के लिए जरा तवक्कुफ फरमाइएगा। राना अफजल साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। राना साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की इस हैरत पर आपको कितनी हैरत हो रही है? क्योंकि कल तक तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ सड़क घेर के खड़ी हुई थी, अब आप सड़क पे निकले जीटी रोड पर या किसी भी जगह, तो उनको हैरत हो रही है। देखें, आज तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं एक अपने लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो वापस लाहौर जा रहे हैं और वो वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने कोई ट्रैफिक के ऑल्टरनेटिव प्लान बनाए हैं। हुकूमत पंजाब ने कोई ट्रैफिक को ब्लॉक करने के जो ब्लॉकेज था उसका हल दिया है, ऑल्टरनेटिव रूट्स दिए हैं, हर चीज को
अखबारों के जरिए, हर पुलिस की नफरी के जरिए लोगों की सहूलत का ख्याल रखा गया है। पंजाब के लोग ऐसे नहीं है इतने करप्ट शख्स की इतने वालियाना इस्तेमाल करें, वहाँ हुकूमत है सारे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत यहाँ भी रंग लाई। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ है यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पर आकर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, बिलावल साहब फरमाते हैं अब मुज़ाकरात तो दूर, आपका फ़ोन भी नहीं सुनेंगे। ये तो ज़्यादती है, बेरुखी है, क्या कहेंगे? देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ की मैं बात करी थी, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी कि जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो इनको मीसाक़ जमहूरियत भी याद आता है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब जिस तरह इन्होंने 90s की सियासत की और 99 में जब हुआ इनके साथ, उसके बाद इनको फिर बीबी याद आई, इन्होंने मीसाक़ जमहूरियत किया और उसके बाद फिर ये वतन वापस लौटे। और इनके साथ कितने लोग थे पूरी कौम ने देखा, लेकिन फिर जब वो बीबी आई और इनको वतन वापसी का रास्ता हमवार किया, एनआरओ हुआ और जब ये वापस आए फिर इन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया और चलें ठीक है जो हुआ, पहले गवर्नमेंट में आए फिर गवर्नमेंट से अलहदा हो गए वो भी। लेकिन जब हमारे साथ इन्होंने माजी में 5 साल जमहूरियत के जिस तरह हमने फेस किया, पूरी कौम जानती है किस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ रोज़ाना किया जाता था। और उसके बाद ऐसे ऐसे अल्फाज इनके जो इलेक्शन कैंपेन थी, शायद आपको याद होगा कि वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब भी कि मैं गले में पट्टा डाल के खींचूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, बड़े बड़े दावे थे। आज वो सब कुछ आपने 4 साल में, जब हम कह रहे थे इस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करो, इस पार्लियामेंट को मजबूत करो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आप पार्लियामेंट में कितनी दफ़ा आए? आप जब नहीं आते तो आपके मिनिस्टर्स नहीं आते, आपके पार्लियामेंटेरियन नहीं आते, आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल रबर स्टैम्प बना के रख दिया, फैसले बाला ही बाला चंद लोगों के हाथ में। चलें, देर आए दुरुस्त आए, उनको कम से कम हुकूमत को याद तो आई ना। लेकिन आपने आज भी, जब पार्लियामेंट का इतना बड़ा वाकया होने के बाद पार्लियामेंट का इजलास जारी था, वेडनेसडे को थर्सडे को दोनों दिन कोरम पॉइंट आउट हुआ, आपके लोग नहीं थे, आप पार्लियामेंट चलाते, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, बकौल आपके साथ लाखों लोगों का मजमा है, आपके साथ पूरी तंजीम है, आप उसमें जाते, आप अपना जो भी कर रहे थे आप करते, लेकिन पार्लियामेंट में काम होना चाहिए था, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होनी चाहिए थे। हम तमाम पार्लियामेंटेरियन सब पहुँचते हैं, अपने अपने काम वहाँ हो रहे होते हैं, हमारा बिजनेस आता, वो सब एजेंडा वो एक तरह। आपने 2 दिन हम कोरम पॉइंट आउट होने के बाद जब इजलास आपने, ठीक है मैम, यहाँ शौकत यूसुफ साहब की तरफ जाना चाहूंगा। शौकत साहब, सर मेरी ऑडियो सुन सकते हैं आप? बिलियन ऑफ रुपीस जो है कौम के खर्च हो रहे हैं और आपने पार्लियामेंट को जो है 1 हफ्ते के लिए मौत। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, वाजिद जिया साहब जो हैं पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए जो कमेटी मुकर्रर की गई थी उसके सरबरा, उन्होंने इस्लामाबाद से बाहर सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दे दी है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को उनकी सिक्योरिटी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपके ख्याल में उनको अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इतने शुकूक व शुबहात क्यों लाक हैं? कौन उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है सर? देखिए, ये तो अब सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जाहिर है उनको कहीं से खुशबू आ गई होगी। जिन लोगों के खिलाफ इतने बड़े क्रैक डाउन हो रहा है तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है आधी पार्लियामेंट जो है ना, आधी से ज्यादा पार्लियामेंट खाली हो जाएगी अगर ये बेरहमाना एहतसाब हुआ। तो मुझे नहीं लगेगा कि ये जो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो दावे करती हैं, ये अपनी जगह या अपनी हैसियत को कायम रख सके। तो मुझे तो यही लग रहा है कि देखिए वो अपनी जगह, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ये क्या चीज़ पता करने जा रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये प्रेशर डाल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस करा सकते हैं, या कभी ऐसी कोई मिसाल हो सकती है? आप तो कातिल भी हैं, आपने करप्शन तो किए, लेकिन आप अपने ये क्यों भूल रहे हैं कि आप कातिल भी हैं? सर ये बड़ा संगीन इल्जाम हो गया। जान अचकज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, मैं इसकी तरदीद के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं था, ये उनका ख्याल था जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया है। मेरा सवाल ये है कि एक अखबार की खबर बताती है तसादुम की पॉलिसी अपनाई तो नवाज शरीफ साहब तनहा रह जाएंगे, उनकी ताकत का मरकज़ पंजाब के अवाम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आपके ख्याल में क्या किसी इदारे के ख़िलाफ़ फ़ज़ा हमवार करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, किसी भी इदारे के खिलाफ जो कन्फ्रंटेशन वो पीएमएल नून की पॉलिसी नहीं है। नवाज शरीफ साहब इदारों के एहतराम पे यकीन रखते हैं, वो पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, वो केओस की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको दिफा का हक है कि जो फैसला हुआ है अपने मुकदमा आवाम के साथ पेश करें। ये उनकी ज़ात का इशू नहीं है, उनका मुकदमा पाकिस्तान के आवाम के साथ है कि अगर इसी तरह जो है वज़ीर आज़म को फारिग करते रहे हम, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, जमहूरियत और वोट का एहतराम बहाल नहीं हो सकता। क्या नवाज शरीफ साहब से पहले लोग भी करप्ट थे, मनी लॉन्ड्रर्स थे, उनकी क्या कसूर थे? तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो इस हवाले से अब शुरू हो चुका है। ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के आवाम और तमाम स्टेक होल्डर के लिए एक सवाल है कि किस तरह हम जो है एक ऐसा इत्तेफाक राय डेवलप करें कि ये तासुर ना हो कि सिर्फ ये जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कॉर्नर करने के लिए, उन्हें गिराने के लिए ये तमाम बातें होती हैं और इस्तेमाल होती हैं। कभी आइन के जरिए हटाया जाता है 58B क्लॉज, कभी डिक्टेटर हटाए देते हैं, कभी जुडिशरी के जरिए हटाए जाते हैं। तो ये उस डिबेट का हिस्सा है, इसमें कन्फ्रंटेशन की कोई बात नहीं है। राइट सर। अच्छा शाहिदा रहमानी साहबा, यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब का एक पैगाम सामने है। फरमाते हैं कायदे आज़म के बुनियादी उसूलों की तरफ लौटना होगा। आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर पैगाम, अक़लियतों के लिए वहाँ से बाहर बैठे हुए पैगाम दे रहे हैं। यहाँ अक्सरियत उनको पूछ पूछ के थक गई, अक्सरियत का भी उनको ख्याल नहीं आ रहा। प्लस मियाँ साहब को मिसाक़ जमहूरियत की याद आ गई, बिलावल साहब ने रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन आसिफ अली जरदारी जिन्होंने इस मिसाक़ में भी यकीनन कोई ना कोई किरदार अदा किया होगा, वो अनका हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्यों? देखिए, अक़लियतों का दिन था और ज़ाहिर है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, वो साबिक़ सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के राइट्स के लिए बात की, अक़लियतों को उनके राइट्स दिए, और ये उनका मैसेज था। और वो पार्लियामेंटेरियन के सरबरा भी हैं, तो बहैसियत सरबरा उन्होंने अपना एक मैसेज दिया। और जब भी पाकिस्तान को, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी, वो हमेशा हमेशा सफ़ों में आगे नज़र आए। ये कौन सा पाकिस्तान है मैम? यही पाकिस्तान, क्योंकि इस पाकिस्तान को तो उनकी शक्ल देखे हुए भी महीनों हो नहीं, महीनों नहीं होते, वो आते जाते रहते हैं। आपको पता है कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए हैं। और अच्छा, पाकिस्तान में ये बात मालूम करना चाह रहा था, पाकिस्तान में कोई काबिल डॉक्टर, कोई काबिल इदारा, कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं जहाँ उनके मर्ज का, उनके अमराज का इलाज हो सके? क्योंकि जब सलमान तासीर साहब का जनाजा उठा था, तब भी वो पाकिस्तान में रहने के बावजूद अपने एक अहम रहनुमा के जनाजे में भी उन्होंने शिरकत करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वहाँ एक अमरीकी गोरा रिचर्ड हॉलब्रूक, वो रुखसत हो गया था, तो उसके जनाजे में वो कंधा देने पहुंच गए थे। और प्लस यहाँ पे आवाम जो हैं वो बेचारे भूख से, अफलास से मर रहे हैं, वो अपने दांत का इलाज कराने में बाहर जाते हैं। साहब, इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के अंदर हैं। आवाम, वो पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपने विजिट्स भी कर रहे हैं। और जब उन्हें ज़रूरत होती है आसिफ अली जरदारी साहब को भी, तो वो ऐसी बात नहीं कि आवाम से दूर हैं, आवाम के दिलों के अंदर रह रहे हैं। आवाम के दिलों की धड़कन है। मैंने आपसे कहा वो ट्रीटमेंट के लिए गए, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई, पूरी लीडरशिप मुल्क में मौजूद है, तमाम काम हो रहे हैं, तमाम आने वाले इलेक्शंस की भी तैयारी हो रही है, तंजीम साजी भी हो रही है। हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी पूरी लीडरशिप ने हमेशा सफ़े अव्वल में आके काम किया। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी आवाम को तन्हा छोड़ा। और आज भी उन्होंने अपने अकलौते बेटे को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, जो कुछ हुआ माजी में, उनकी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आवाम में भी जा रहे हैं चेयरमैन साहब, बड़े बड़े। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, ये मुझे बताइए, एक इनकलाब लाए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो पता नहीं किधर आया। उसके बाद फिर एक इनकलाब लाए थे यानी तारिल क़ादरी, वो इनकलाब भी साल में एक दफ़ा किसी धरने की सूरत में निकलता है, उसके बाद गायब हो जाता है। आपके ख्याल में नून लीग का बर्पा करदा ये इनकलाब, अगर तो ये ज़हूर पजीर होता है, तो इसकी शक्ल क्या होगी? इससे खौफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लोग जो है ना, ये चूंकि आपको पता है पंजाब में इनकी हुकूमत है, मरकज में इनकी हुकूमत है, एक महीने अगर हजार बंदा भी इकट्ठा करे तो इससे लाखों लोग बनते हैं। तो ये इतने वो नहीं है, ये कोई इनकलाब नहीं है, ना ये ला सकते हैं, ना इनमें इसकी हिम्मत है। ये अगर हिम्मत है तो शाबाश शरीफ 120 पे इलेक्शन लड़ ले। ये तो देखिए, एक वक्त था कि इनके पास कुव्वत थी, उस वक्त ये कहते थे कि पार्लियामेंट में आ जाएं। अब ये खुद पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। भाई इनकी हुकूमत ये किसके खिलाफ साजिश हो रही है? सर, आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब में हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ लें। यहाँ तो कुलसूम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं, तो ये तो आपका ख्वाब पूरा हो गया, आपकी हसरत पूरी हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया गया था ना, नामजद कर दिया गया था, और नवाज शरीफ ने उनको नामजद किया था।
तो ये किसने मशवरा दिया उनको कि नहीं आप ना जाएं उधर, क्योंकि उन्होंने विजिट कर लिया तो उनको पंजाब का पता चल गया है, पंजाब का रुख किस तरफ है। और ये मैं आपको बताऊं, जो आज लोग इनके साथ नजर आ रहे हैं ना, ये थोड़े अरसे के लिए है। ये जब तक इनके पास जो बजट है ना पंजाब के लिए, वो बजट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, फंड इनको मिलेंगे, तो फिर आप देखना इंशाल्लाह ये जो 2-3 महीने रह जाए ना इलेक्शन के लिए, फिर आप देखना। चलें देखते हैं सर आपकी प्रेडिक्शन किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। नाजरीन, इसी वक्त पर यहाँ वक्त हुआ है एक प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। ज़फ़र अली शाह साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूरुल आरफीन साहब। सर ये मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब ने अपने एक खिताब में ये फरमाया है कि मेरी नाअहली का मंसूबा पहले से बना लिया गया था, अदालत उज़्मा में जो कुछ भी करता लेकिन इस मंसूबे पर अमल होना ही था। इससे पहले साजिश की सदाएं भी सुनाते रहे, लेकिन साजिश किस इदारे ने की, किस फ़र्द ने की, किस इंडिविजुअल ने की, ये नहीं बताया गया। और अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा सारा काम स्क्रिप्टेड था। सर ये स्क्रिप्ट किसका था? ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बता सकते तो मुझे क्या पता है किसका था। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए ना। अगर इतनी बातें कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं, तो वो क्या आप किस बात के वज़ीर आज़म थे, किस काम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे आपको? कि अगर आपको उस साजिश का नहीं पता जो आपके खिलाफ हो रही है, यानी उस साजिश का नाम नहीं लेते आप साजिश करने वाले का, तो खुदा ना करे अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही होती, मुल्क की इस्लामती के खिलाफ, तो वो आपको कैसे पता चलता? सर आप चौधरी निसार साहब के उस ख्याल से यानी उससे इत्तेफाक तो आप नहीं करते जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जारहाना किस्म की गुफ्तगू की जा रही है और ये जो तर्ज अमल का मुजाहरा किया जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाएगा जैसे भुट्टो साहब को ले गया था? ये बिल्कुल सही बात है, जारहाना भी है और आमखाना भी है। ये कोई तरीका नहीं है ये इस किस्म का। सिर्फ आपकी जात के खिलाफ एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आप अपनी जात को या अपने कामों को ठीक रखते कि अगर आप जैसे कादावर सियासतदान का, मुल्क के वज़ीर आज़म का हाल ये है कि वो कामें पकड़े जाते हैं कि वो क्या भूख से मर रहे थे, आटा खत्म था, क्या मसला था? सर साद रफीक साहब का एक स्टेटमेंट भी मौजूद है। फरमाते हैं अवाम तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है, सब इदारों को अपनी आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहना होगा। अब अगर कोई सिटिंग मिनिस्टर इस किस्म की वार्निंग्स जारी करे तो कोई इदारा उसका नोटिस लेगा, क्यों नहीं लेगा? और अगर नोटिस ले लिया गया तब क्या होगा? यकीनन नोटिस जा रहा होगा। ये कौन यानी खुद तो ये आज चौथा दिन तो ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक गैर आईनी काम कर रहे हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को लताड़ रहे हैं, दीगर अदारों को लताड़ रहे हैं। ये आईनी काम है, ये कानूनी काम है। तो सर आपके ख्याल में ये जो एडवाइजर्स हैं, ये जो मुशीरान कराम जिनको जालिब भी याद करते करते चले गए इस दुनिया से, ये मुशीर कौन है जो इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं? क्योंकि आपकी टोन तो मुझे मुसलसल ये बता रही है कि जैसे आप इस ख्याल से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। तो आप जैसे जो लोग हैं, चौधरी निसार जैसे जो लोग हैं जो साहिब राय दे सकते हैं, उन्होंने क्या मशवरा नहीं दिया होगा नवाज शरीफ साहब को? मियां नवाज शरीफ साहब के कान बंद कर दिए हैं इन नादान दोस्तों ने, और वो मियां नवाज शरीफ को उस मकाम पर ले आए हैं कि जिस मकाम पर उसको नहीं होना चाहिए था। तो आज हालत ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जात को भी तबाह कर दिया, खानदान को भी तबाह कर दिया, जमात को भी तबाह कर दिया, और अल्लाह माफी दे, मतलब है अल्लाह इनके हाथों से मुल्क तबाह ना हो, और अब आइन को, कानून को और मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये तो सर पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। बहरहाल मैं इसमें एक बाल तलाश करने की कोशिश कर रहा था। शौकत यूसुफजई साहब, आपने ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनी। जब पार्टी के सीनियर लोग इस किस्म की राय रखते हों तो आपके ख्याल में वो पार्टी कहाँ लीड कर रही होती है? और उससे पहले जिस सवाल का जवाब मुझे चाहिए वो ये कि इमरान खान साहब भी पार्टी में फ़र्द वाहिद की हैसियत से कुछ फ़ैसले करते हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा और दिस दैट ब्ला ब्ला, जिनके एक नामों की तफसील है, असद उमर साहब से मैं इस बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ। आपके ख्याल में जब इस किस्म के लोगों को पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, फिर उन्होंने शमूलियत इख्तियार भी की,
तो क्या किसी ने इमरान खान साहब को ये मशवरा नहीं दिया था कि ऐसे लोगों से परहेज करें, सूरत हाल कहीं से कहीं जा सकती है? देखिए, सियासत में किसी पे दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते हैं। सियासत में देखिए लीडर को लोग फॉलो करते हैं, और इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में तो एक ही लीडर है इमरान खान, जिस पे ना कोई करप्शन का इल्जाम है, ना हमेशा जो बात करते थे और एक विजन लेकर आए कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू करप्शन है, और आज साबित भी हुआ। वो हमेशा से कहते थे कि नवाज शरीफ करप्शन में डूबा हुआ है, लेकिन लोग नहीं मानते थे। आज उनके खिलाफ, उनके पूरे खानदान के खिलाफ रेफरेंसेज आ रहे हैं नेट के अंदर। अभी तो ये जलसा जुलूस कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये थोड़े दिन बाद इनको जमानत का बदल गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। सर, जलसे जुलूस पे मुझे याद आया, शौकत यूसुफजई साहब, कल इमरान खान साहब भी एक जलसा अचानक हंगामी तौर पे उनको कॉल करने की नौबत आ गई है। आपके ख्याल में नून लीग की इस रैली से इमरान खान साहब अचानक परेशान क्यों हो गए सर? नहीं, हम परेशान नहीं है, हम परेशान नहीं है, ना हम इस चीज को बुरा मानते हैं कि एहतजाज करना या जुलूस निकालना, जलसा करना ये बुरी बात नहीं है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन ये हमें ताने देते थे, हमें इसलिए इन पे वो हो रहा है कि इन्होंने कहा हम कंटेनर की सियासत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, कंटेनर की सियासत ने चीन के सदर को रुकवा दिया, फलां कर दिया। और आज हम देख रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है कि ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कंटेनर की सियासत ना करें। जी जरूरत होती है ना तो फिर ये सारी चीजें जायज होती हैं। सर, यहाँ शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगा। मैम ये मुझे बताइए, शौकत साहब, सर सिर्फ एक सेकंड का तवक्कुफ फरमाइएगा। मैम ये मुझे बताइएगा, ये जो कंटेनर सियासत ने पाकिस्तान का मुंह देखा है, पीपल्स पार्टी को कोई अनकरीब कंटेनर नसीब होने वाला है, या पीपल्स पार्टी के लिए कंटेनर में बैठने के लिए लोग भी नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर को आ रही थी तो वो कंटेनर बना था जिसमें धमाका भी हुआ था, आपको याद होगा। और फिर दीगर पार्टीज़ ने वो कंटेनर बनाने शुरू किए, और आपने देखा जब हमारा कंटेनर तैयार हुआ था तो उसमें लाखों की तादाद में, जिस तरह शायरा फैसल, पूरा कराची जो था वो आवाम के जम्मे गफीर जो था अपने लीडर का वालिहाना इस्तकबाल कर रहा था। हमने किसी इदारे की, जिस तरह उन्होंने जीटी रोड बंद की है, उसी तरह आपने शायरा फैसल बंद की थी। हमने कोई नहीं बंद की थी, आवाम निकले थे लोग उस दिन, जो वहाँ पे भी आवाम है। नहीं, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं निकले थे, लेकिन हमने कोई शोर नहीं मचा। नहीं, हमने यहाँ की आवाम ने अपने लीडर का, अपनी महबूब लीडर का वालिहाना इस्तकबाल किया था, और आपने देखा कि कितना पुरअमन तरीके से था वो। रात 12 बजे जो कुछ हुआ, बदकिस्मती के साथ जो गेम खेला गया, अल्लाह ताला जितनी भी जाने गई उसके अंदर उनको मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन हमने वो नहीं किया था। जो कल जिस तरीके से एक बेगुनाह बच्चे की जान गई, फिर रात को उसको जमहूरियत का शहीद किया गया, चलें जी आप ही का था, कम से कम आप उनके घर वालों के पास चले जाते। सियासत तो इसी को कहते हैं कि आप उनके दुख दर्द में खड़े हो जाएं। अगर आप ही का था, हम नहीं कह रहे कि हमारा था, लेकिन कम से कम जफर अली शाह साहब से पूछ लेता हूं। जफर साहब, ये जो बेहिसी का रवैया इख्तियार किया गया उस मासूम बच्चे के साथ, पहले तो वो कुचला गया बेचारा, उसके बाद फिर उसको ले जाने के लिए भी चिंची रक्षा इस्तेमाल किया गया, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, उसके बाप को दिल का दौरा पड़ गया, कोई उसके पास जाके खड़ा नहीं हुआ, फाइनेंशियल हेल्प तो दूर की बात है, किसी ने उसकी माँ के आंसू नहीं पोंछे, और अब जो है कोई उसके जनाजे में भी जाने का रवादार न था। आपके ख्याल में ये वही नून लीग है जिसमें जफर अली शाह और चौधरी निसार जैसे लोग हैं? देखिए जी, ज़ाहिर है जमातों में हर किस्म के लोग होते हैं, और हम भी गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ़ी करे। ये कैलेस लोग हैं, कैलेस जिनको कहते हैं। और आप न सिर्फ ये कि उन्होंने एक बच्चे को, मासूम बच्चे को, एक घर को उजाड़ दिया और वहाँ पर मातम है, उनको होश ही नहीं फिर रहा। न सिर्फ उस कारवान ने और एक गैर जमहूरी और गैर आईनी कारवान ने एक बच्चे को कुचल डाला, उसको मार डाला, फिर उसी वक्त 10 मिनट के बाद तकरीर करते हैं एक वफाकी वजीर जिनका आपने अभी नाम लिया था, ख्वाजा साहब, वो कहते हैं जी कि ये तो हमारी जद्दोजहद का पहला शहीद है। यानी उन्होंने उनके माइंड की अक्कासी देखें जो मैंने समझी है कि उन्होंने गिनती करके रखी हुई है, ये तो अभी पहला शहीद है हमारी, अभी तो बहुत सारे शहीद होने हैं। कमाल है, आफरीन है इस कैबिनेट पर, इस हुकूमत पर, और साथ हमारी जमात को बदनाम कर रहे हैं जिस जमात का कोई कसूर ही नहीं है सिरे से। तो ये तो हालत है नूरुल आफरीन साहब, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इनको क्या आप समझाएंगे और कितना समझाएंगे आप इनको? शौकत यूसुफजई साहब, सर प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। सर ये मुझे फरमाइएगा, आपके ख्याल में मिशन अवाम जो तकमील के मराहिल तक पहुँच चुका है, इसकी अगली मंजिल क्या हो सकती है?
मुख्तसर जवाब अगर इनायत कीजिए। मुझे तो लगता है कि आप ये कोर्ट की तरफ वापस आएंगे, कोर्ट की तरफ वापस रजू करेंगे। इन्होंने जो करना था कर लिया, ये पावर शो और ये सारी चीजें देखिए, ये तो सियासत का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो इन पे करप्शन के, क्या वो करप्शन खत्म हो गया केस? क्या ये करप्शन से अपने आप को बालातर समझते हैं? ये कहते हैं कि मुझे किस गुनाह में, गुनाह तो करप्शन के सारी दुनिया को पता चल गया। अब जब तक ये केस इख्तितामी मरहले तक नहीं पहुंचता, ये बेशक जितने चीखें मारे जितना ये पावर शो करे, अदालतें इनके दबाव में नहीं आएंगी। पूरी कौम उनके पुष्ट पे खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के पुष्ट पे। ये कोई पीटीआई की अदालत नहीं है या किसी और पार्टी की अदालत नहीं है, ये पाकिस्तान की अदालत है। ये जो कहते हैं 20 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया गया, किसने बनाया भाई? तो आप भी इख्तियार में रहे तो पूरा पंजाब आपने यरगमाल बनाया हुआ है, तो पंजाब तो आधा पाकिस्तान से ज्यादा है। तो ये बातें ना की जाएं। यरगमाल तो सबने किया है, जिन जो हुकूमतों में रहे हैं, जो आवाम के हकूक को नहीं दे सके, उन सबने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया। अब मुद्दा आ गया है कि आवाम इनका। चलें सर, 14 अगस्त आने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों को आज़ाद करे। यहाँ मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में शमूलियत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी एक नुक्ते के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। दुआ है कि पाकिस्तान महफूज रहे, पाकिस्तानी महफूज रहें, जमहूरियत महफूज रहे। नून लीग का अगला लाएअमल क्या होगा? मिशन आवाम तकमील के मरहले से गुजर चुका, ये देखना है, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।